तो जा यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आ। पापा आगा जान का फोन आया, आपसे बात करनी है उन्होंने। बाबा बाबा बोले, बाबा बोल, बाबा 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 आगे खोले ना प्लीज, बाबा आगे खोले। बहरोज की तरह भाईजान, बहरोज की तरह। बेटा वो मैंने और मोइस ने अभी मिलकर उसे हुस्ल दिया है, वो नीचे के कमरे में। अभी तो इधर था, आप उसे नीचे क्यों लेकर? मुझे उसको खाना खिलाना है भाईजान, मुझे उसे खाना खिलाना है। वो अपना परवाह नहीं करता, अपना बिल्कुल परवाह नहीं करता, मुझे उसका ख्याल रखना है। नहीं चला गया है महरोज, चला गया। खजान देखें, फारा आ गई। मेरा बच्चा सबको ये रोता छोड़कर चला। अब यहाँ पर क्या लेने आए आप लोग? आपकी वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे और मेरे शौहर के बीच में लड़ाई हुई, पहली बार वो मुझसे खफा हुए, और आपकी वजह से बहरोज मुझसे कुछ कह सुने बगैर इस दुनिया से चले गए। अब क्या चाहिए आपको? ये बड़े बाबा की आखिरी ख्वाहिश और उनकी वसीयत थी कि उन्हें मेरे बाबा जान के बराबर वाली कब्र में ही दफनाया जाए। क्या सबूत है तुम्हारे पास बहरोज की इस वसीयत का? तू ही जज्बाती मत बनो, हम सब जाएंगे, आप फिक्र न करें। सांस लेना भी सजा होगा, दो दिलों को टूटना होगा। क्या खबर थी इस मोहब्बत में, रास्ता सबका जुदा होगा। लम्हा लम्हा बेसहारा सा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा। रूही, यारे मन आ, मुझे बहुत अफसोस है। यारे मन आपके गम को मैं अच्छी तरह समझ सकती। मुझे तुम लोगों की दिखावे की ताज़ियत और गम की कोई जरूरत नहीं। मुझे और मेरी बेटी को नुकसान होना तो हो चुका। मेरे बहरोज को सुलाकर आ गए। मुझे कुछ कहे बगैर सो गया। इतनी गहरी नींद में क्या दोबारा कभी नहीं उठेगा। भाईजान से कहो हमें यहाँ से ले जाओ। यहाँ पर बहरोज के कातिल, मैं उसके कातिल की शक्ल मजीद नहीं देख पाया। थोड़ी देर में चलते हैं। नहीं, फौरन यहाँ से जाएंगे अभी, और इसी वक्त। यहाँ पे बहरोज के कातिल मिल के साथ नहीं हो सकती। मामा संभालो अपने आप को, प्लीज संभालो, प्लीज मामा। अगर आप लोग रुक जाते तो अच्छा था। दरअसल आगा जान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो इस वक्त होश में भी नहीं है। होश में आते ही वो सबसे पहले आपका और फारा का ही नाम लेंगे।
सिर्फ बहरोज की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी मैयत को यहाँ लेकर आई, वरना मैं यहाँ कभी एक कदम भी ना रखती। मैं तो दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि मुझे इस मनहूस हवेली से और इस हवेली के रहने वाले लोगों की शक्ल कभी ना नजर आए। वली बेटा बाहर आओ। देखो बेटा, तुम हिम्मत से काम लो, मुख्तियार ठीक हो जाए। अंकल, तो हमारे घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक तो हमारी जिंदगियों में आए जा रहे हैं। बस अब एक हादसे से संभल नहीं पाते कि दूसरा हादसा हो जाता है। भी बाबा जान का गम बिल्कुल ताजा था और अब बड़े बाबा भी चले गए। बेटा, ये सब अल्लाह की रजा है। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा बेटा, अपने दादा की खातिर। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब अंदर आके बख्तियार के पास ही बैठो और मेरी जान रोना बिल्कुल नहीं। शाबाश, आओ। रूही, तुम्हारा गम हम समझते हैं, कितना बड़ा बोझ है तुम्हारे ज़मीर पर। तुम्हें लग रहा है जैसे तुम्हारे झगड़े की वजह से बहरोज को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन रूही तुम्हें हिम्मत से काम लेकर इस गम से निकलना होगा। जोरा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। बहरोज के अब्बा जान के दिल में कितनी ठंड पड़ गई होगी। कैसे उन्होंने मरने से पहले रूही को बहरोज से इतना दूर कर लिया। बड़ी चालाकी से चालें चली है। बेचारा बहरोज रूही से नाराजगी में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। कितनी गलत फहमियां होंगी उसके दिल में रूही के खिलाफ। नहीं, ये बातें बाद में भी की जा सकती। पता नहीं इतना बड़ा बोझ अपने ज़मीर पर लिए कैसे जियोगी। चुप करो, हद होती है जहालत की। बहरोज के पास रोही, 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 वो आप ठीक तो हैं? रोही, रोही, गाड़ी निकालो, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। पुलिस वाला तो बाहर आइए प्लीज। हमारा बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा, परेशान मत हो। डॉक्टर साहब, हमारी पेशेंट कैसी हैं अब? उन्हें होश तो आ गई है ना? बेहतर है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन उन्हें रखा हुआ है। आप बस हिम्मत ना हारें, दुआ करें। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। सुना तुमने फारूक? वो बिल्कुल ठीक है, तुम बिला वजह परेशान हो रही। रोही, मामा कैसी हैं आप? पप्पू, आपने तो आज हमें डरा ही दिया। मामा
मामा मुझसे बात करे। मेरी तरफ देखे ना। रोही, देखो फारा क्या कह रही है, कितनी परेशान है तुम्हारी वजह से, उससे बात करो। मामा मुझसे बात नहीं कर रही। बेटा रिलैक्स, आराम से, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। नहीं, मुझे देख मामा मुझे देखिए तो सही। मामा प्लीज मुझसे बात करे। मामा बेटा रिलैक्स। नहीं, मेरे मामा मुझसे बात नहीं कर रहे। मामा मुझसे बात नहीं कर रही। अपने आप को संभालो। फारा, पप्पू बिल्कुल ठीक है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मामा बिल्कुल ठीक नहीं। आपने देखा नहीं है, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, मेरी तरफ देखा भी नहीं है। मामा बिल्कुल खामोश हो गई है। मैं आगाजान को कभी माफ नहीं करूंगी। उनकी वजह से पहले मुझसे मेरे बाबा दूर चले गए और अब मामा इस हालत में हॉस्पिटल है। कितनी खुशियों भरी जिंदगी थी हमारी, आगाजान ने आके सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं बाबा की डेथ, मामा की हालत में आगाजान को कभी माफ नहीं करूंगी। रिजा ने क्यों किया? ये मैं कुछ मेडिसिन तब्दील कर रहा हूँ, ये ना देना शुरू कीजिए। अब मेरे ख्याल में सुबह से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसे है बाबा जान? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर ने आगाजान की मेडिसिन तब्दील की है। अरे बेटा तुम घर जाओ, मैं इधर हूँ आगाजान के पास, तुम जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं अम्मी, अब मैं घर वापस जाऊंगा तो आगाजान को साथ लेकर, इनके बगैर नहीं जाऊंगा मैं। अम्मी आप हौसला करें, देखें अगर आपने हिम्मत हार दी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें अपना गम भुलाकर सिर्फ आगाजान के लिए खुद को संभालना होगा। आगाजान का गम हमारे गम से कहीं ज्यादा है अम्मी। ठीक कह रहे हो मेरी बेटा, रात के गम से बड़ा दुनिया में कोई गम नहीं होता। तुम्हें या जमीना को खांस भी चुप जाए ना,
मेरा दिल बैठ रहा था। यहाँ तो बाबा जान ने अपना एक नहीं दोनों बेटों को अपने हाथों से बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक है। ये हमें डरा रही थी सिर्फ, क्योंकि ये देखना चाहती है कि इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है ना रूही? मामा जूस पी ले। नहीं पीना मुझे जूस। रूही प्लीज देखो, थोड़ा सा पी लो। तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया, और फारा तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से फ्रेश। आप सब यहाँ से चले जाएं प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दें। मामा मुझसे तो बात करें। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। चले यहाँ से, चली जाओ यहाँ से फारा, जाए यहाँ से। ठीक है प्लीज रूही, जाए यहाँ से। जा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी तबीयत तो खराब मत करो। हम जा रहे हैं यहाँ से। अबू आप प्लीज फारा को लेके जाइए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। पप्पो के साथ उनका लाडला बेटा बैठेगा। हाँ मैंने कहा था ना तुमसे, वो कितने जालिम लोग हैं। छीन लिया उसको मुझसे, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मेरे उसको मुझसे छीन के नहीं लेकर जाएंगे। कितने खुश होंगे बख्तियार खान, जश्न मना रहे होंगे कि मुझसे मेरा जौहर छीन लिया। कितना कहा था मैंने उसको, कितना उसे कहा कि अपने बाप को छोड़ दो अपने बाप को, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। हमेशा मैं ही बुरी लगती थी उसके हाथ में, सिर्फ उसका बाप सही था। अब क्या करूंगी मैं बुरी? वो आपको कोई बुरा नहीं समझता, आपसे तो कोई भी नाराज नहीं था पप्पो। तो पप्पा आपसे बिल्कुल नाराज नहीं थे। आप इतनी प्यारी हैं, भला आपसे कोई कैसे नाराज हो सकता है? हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आका जान कुछ चाहिए आपको? थोड़ा सा पानी पिला दो। आपको चाहिए तो अली जी आका जान। फारा रूही कहाँ है? वो हवेली में आका जान। मिलने नहीं आई मुझसे? आई थी, आप सो रहे थे। अरे यार तो जगा देते मुझे। कितनी परेशान होंगी दोनों। आका जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पानी हेलो फारा, किधर हो यार? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, मतलब अपना फोन ही रिसीव कर लेता यार। मैं बहुत परेशान हो गया था। मोबाइल शायद कमरे में है। पप्पो कैसी? सुबह से अपने कमरे में है। मैंने बहुत कोशिश की, ना कुछ खा रही हैं और ना ही कुछ बोल रही हैं। मामू भी आए थे सुबह, उनकी बात भी नहीं मानी। तो फारा मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। मैंने सोचा आप ऑफिस में बिजी होंगे। फारा देखो, मेरे लिए तुम्हारे और पप्पो के अलावा और कुछ जरूरी नहीं है अभी। मैं काम से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। ओके।
मेरी दुल्हन, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। रोही, तुम हमेशा मुझे इसी तरह चाहोगी ना? जिंदगी की तकलीफों से घबरा कर मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी ना? तुम देखना रोही, इंशाल्लाह हम अपनी मोहब्बत भरी बहुत प्यारी दुनिया बनाएंगे, जो सिर्फ मैं और तुम। कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं, तुम और फारा, और कोई नहीं। आका जान भी नहीं। प्लीज आका जान को हमारी दुनिया में मत देख कर आना। सब खूनी रिश्तों को टुकरा के मैं जिसके पास चला आया, उसकी मोहब्बत कितनी कमजोर थी। मेरी मोहब्बत कमजोर नहीं है बहरों। जरा सी आजमाइश आई, आजमा के देखो। और उसकी मोहब्बत रेत पे बने घरोंदे की तरह वक्त की लहरों के साथ बह गई। नहीं, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे बहरों। जिसकी खातिर मैंने दुनिया को ठुकरा दिया था, वो आज दुनिया के सामने मुझे जलील और रुस्वा होता देखना चाहती है। मैं बहुत दुख और दर्द के साथ ये कह रहा हूँ, You have failed me. You have failed me. You have failed me. You have failed me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गए। वो बॉस ने एक असाइनमेंट दे दी थी करने को, तो उसमें थोड़ी देर हो गई, तो मैं जल्दी आ जाता। नहीं, आप अभी भी जल्दी आए हैं। वैसे अभी तो 5 बजे हैं और आपका ऑफिस बंद होने में अभी आधा घंटा है। फूफो कैसी है? और तुमने क्यों अपनी शक्ल लटका के रखी हुई है? मैं तो ठीक हूँ मोइज, लेकिन मामा ठीक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं मामा 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 क्या मामा मामा नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे नाराज हो गया, मुझसे दूर हो गया, चला गया। आ जाएंगे वापस। मेरी इतनी प्यारी फूफो से कैसे नाराज हो सकते हैं? सच कह रहे हो। मेरे साथ आएगा ना वापस? वो वापस आएंगे, क्यों बहुत प्यार करते हैं आपसे। हमारे तो पूरे खानदान में आपकी जोड़ी की मिसाल दी जाती है ना, है ना? मुझसे भी लोग तारीफ करते थे, जहाँ भी जाते थे सब कहते थे कि हम जन्नत में बनी हुई जोड़ी है हमारी। मामा मामा फूफो, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? हाँ? खाना? जी खाना। देखिए, फारा से ज्यादा मैं आपका लाडला हूं ना, मेरे कहने पे खाना खा लेंगी। फारा, फूफो के लिए और मेरे लिए खाना लेकर आओ। फूफो, नई जॉब है ना, तो अपने सीनियर्स पे भी ना अपने हार्ड वर्क से दाग बिठा रहा हूँ। लंच टाइम पे भी काम करता हूँ। तो आपने तो पूछा भी नहीं कि मेरी जॉब कैसी जा रही। कैसी जा रही तुम्हारी जॉब? बहुत अच्छी जा रही। फारा लाओ, बैठो तुम भी। फारा, पानी पिलाओ। मामा, पानी? पापा, खाना खाएं ना प्लीज। मेरा दिल नहीं चाहता। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना, तो फारा मेरा मजाक उड़ाएगी। हमारी शर्त लगी हुई है कि मेरे कहने पे आप खाना खा लेंगी।
देखिए हंस रही है मेरे पे। नहीं, खाना कहाँ है मम्मा? ये ले प्लीज, खा ले प्लीज। कुछ नहीं मम्मा, हाथ दो। कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 8 बज गए, मुइज घर नहीं आया। जरा अपने भाई को फोन करो, पूछो कहाँ रह गया। मम्मी वो मोइज भाई पप्पू के यहाँ गए हुए। मैं जब क्रिकेट खेल के आ रहा था तो वो वहाँ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आपको बता दूं। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं आपको बता नहीं सका। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, ऑफिस से आती पप्पू की गुलामी। पता नहीं रूही के ड्रामे कब खत्म होंगे। उसके मियाँ को मरे 10 दिन हो गए। अब्बू भी तो रोजाना सुबह ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आते के साथ ही सबसे पहले पुप्पो का हाल पूछने जाते हैं। अपने अब्बू को तो तुम रहने ही दो। सारी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा अपनी बहन ही प्यारी रही है। वो सो गई है, चलो। आरा, आपने तो कहा था मोइज, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। पापा मामा को और मुझे छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आता कि बाबा का सोच के रहूं या फिर मामा की इस हालत पे रहूं। किस किस बात पे रहूं मैं? हमारा पापा की डेथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तुम लोग को रिकवर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। फिर फप्पू की सोचो, कितना प्यार करती थी वो पापा से। ये सब कुछ आगा जान की वजह से हुआ है। हम कितना खुश थे ना, लेकिन जब आगाजन हमारी जिंदगी में आए तो सब कुछ खत्म हो गया। मामा ठीक कहती थी आगाजान के बारे में। उन्होंने मामा को कभी दिल से एक्सेप्ट किया ही नहीं। वो बस हमेशा चाले चलते थे, हमेशा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अगर पापा जिंदा होते ना तो वो मुझे और मामा को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हवेली चले जाते। पास्ट को छोड़ो, आगे की सोचो। तुमने अपने आप को मजबूत करना है। अभी तुम्हारी मामा को तुम्हारी अटेंशन की जरूरत है। कम ऑन, हैव टू बी स्ट्रांग। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैं पिज्जा ऑर्डर करने लगा हूँ। चेयर अप ना। मामा के लिए स्ट्रांग करूंगी मैं खुद को। मामा के लिए। आगाजान, अल्लाह का शुक्र है आप वापस आ गए। आपके बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ज़रमीन है, तुम्हारे पेपर्स कैसे हो रहे हैं बेटा? एग्जाम शुरू हो गए थे ना?
बहुत बुरे हो रहे हैं आगा जान, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। क्यों, पेपर्स क्यों नहीं अच्छे हो रहे? आगा जान, ज़मीन आपसे मजाक कर रही है। इसने अभी 2 पेपर्स दिए हैं और माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे हुए हैं। ए वो रूही और फारा कहाँ है भाई? हॉस्पिटल भी मिलने नहीं आए, उन्हें तो बुलाओ जरा। आगा जान वो तो लाहौर वापस चले गए हैं। लाहौर चले गए? क्यों? मुझे बताना था, मैं उन्हें रोक लेता। आगा जान, वो दरअसल फारा के एग्जाम्स की डेट करीब आ रही थी ना, और कॉलेज से छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, तो एग्जाम्स की वजह से उन्हें एकदम से जाना पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा जेन्युइन रीजन है भाई। ऐसे करो ना वाली बेटा, मेरी फोन पे बात करा दो मेरी बहू और पोती से। आगा जान, अभी तो देर हो गई है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट का बोला है ना। मुझे पता है आप अभी बात करेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे, कल बात कर लेंगे। ठीक है, अभी आपकी दवाई का टाइम हो गया, मैं आपकी दवाई देता हूँ। Are you done? और लो ना। आपके इतना फोर्स करने की वजह से खाया, अब दिल नहीं जा रहा। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? और नहीं, आपको घर जाना होगा ना? हाँ, क्यों? मामा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, वो हिस्टेरिकल होकर रोने लगी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। आप यहाँ पर थे तो आपने मामा को संभाला। आपके होने से मैं खुद को और मामा को सिक्योर फील करती हूँ। ठीक है, मैं रात ही रुक जाता हूँ। थैंक यू। मैं गेस्ट रूम ठीक कर लेती हूँ। नहीं, इट्स फाइन। आई एम श्योर सब कुछ गेस्ट रूम में वैसा ही हो, और अगर कुछ ना हुआ तो मैं खुद ढूंढूंगा। थैंक यू मोहिश। मुझे एक और दफा थैंक यू बोला ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ठीक, मेरा रिश्ता तुम्हारे और पप्पा के साथ थैंक यू वाला है क्या? एनीवे, हैव अनदर स्लाइस ना प्लीज। ट्राई तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम बेटा? जी बेटा, रात तुम रूही की तरफ थे ना? जी। तुम्हारी अम्मी बहुत खफा थी। वही आ गया तुम्हारा लाडला। तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा मूड खराब है। सारी रात अपना घर छोड़ के रूही के पास तुम रहे हो। वो रात को फूफू की तबीयत खराब हो गई थी और फारा भी बहुत परेशान थी। उनको अकेला छोड़ना सही नहीं लगा मुझे। ताना खास्ता कुछ हो जाता तो। हाँ, तुमने तो ठेका उठा रखा है ना अपनी फूफो की तमादारी का। अरे वो एक अच्छा काम कर रहा है, बजाय अप्रिशिएट करने की तुम उसे डांट रही हो। सब ड्रामे है रूही के, कोई बीमार शिमार नहीं है वो। जोहरा, ये क्या बदतमीजी है? तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो बेटा। नहीं अबू, अम्मी की बातों से मेरा पेट भर गया। सुबह बखैर आगा जान। सुबह बखैर। आपको रात नींद ठीक से आ गई थी? हाँ। क्या सोच रहे हैं आगा जान? बोली बेटा, रात को सुहैब और बहरोज मेरे ख्वाब में आए। दोनों बहुत खुश चले जा रहे थे। बड़ी खूबसूरत जगह थी।
आबशार बह रहे थे, फूल खिले हुए थे, बहुत से रंगों के खुशनुमा फूल। मैंने उन्हें आवाज दी। बहरोज ने मुड़कर कहा, आगाजान आप फिक्र न करें, सुहैब अब अकेला नहीं है, मैं सुहैब के साथ हूं और हम दोनों यहां बहुत खुश हैं। देखो जरा, मुझे तन्हा करके चले गए, खुद खुश है। आप तन्हा तो नहीं आगा जान? मैं, अम्मी, सरमीन है, क्या हम नहीं आपके साथ? नहीं बेटा, तुम सब हो और अल्लाह तुम सब लोगों को सलामत रखे। वली बेटा, फारा पता नहीं किस हाल में है, प्लीज मेरी उससे बात करा दो। आगाजान इस वक्त आप पहले थोड़ा आराम तो कर लें प्लीज। अरे वली बेटा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आगाजान आप फजूल में परेशान हो रहे हैं। इस वक्त फारा वैसे भी कॉलेज होगी। मैं ऐसा करता हूँ, शाम में आपकी बात करवा दूंगा उससे। हाँ, आप मुझे ये बताएं आपने नाश्ते में क्या करना है? आपको पता है मैंने और अम्मी ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जरगुल से कहता हूँ यहीं पे नाश्ता लगवा दे, तीनों मिलकर इकट्ठे करेंगे। ओ, आज जमीने का एग्जाम है, मैं अभी अभी उस एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर आया हूँ। आपको पता है वो मुझे गाड़ी में क्या कह रही थी? कहती है, लाला आगाजान से जरूर कहना कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा पेपर अच्छा हो जाए। मैंने उससे कहा, अगर तुमने पूरा साल थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता ना, तो अभी दुआओं का आसरा ना लेना पड़ता तुम्हें। मैं जरगुल को बुलाता हूं। वली बेटा, तुमने रूही और फारा से मेरी बात नहीं करवाई ना? आगाजान, आप वहाँ फोन मत करें, ताई अम्मी बहुत बदतमीजी करती हैं। सारे रिश्तेदारों के सामने वो आपसे भी बदतमीजी करेंगी। उस रोज बड़ी बीबी ने, उन्होंने काफी हंगामा किया था। अगर आपको वाकई मेरी और फरा की परवाह है तो तलाक दिला दे फारा को अपने इस पोते से। आगे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि आप किससे बात कर रही हैं। अगर वो चाहे तो फारा को किसी से भी अगवा करवा सकते हैं और तुम ये साबित ही नहीं कर पाओगी कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया गया है। यारे मन